हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा कि आप अगर ये ब्रांच ले लेते हो, एक्स वाई जेड एनी ब्रांच अगर आप ले लेते हो और यही ब्रांच आपके लिए परफेक्ट है एंड दिस इज़ द बेस्ट ब्रांच फॉर यू एंड इस ब्रांच के बाद ऐशो आराम है, इस ब्रांच के बाद आपकी लाइफ सेट है। अगर आपको कोई ये कहता है, इफ़ समवन टेल्स यू एनीथिंग लाइक दिस, द पर्सन इज़ लाइंग टू यू। Hi and welcome to today's video, and today we are going to discuss something about that what PG branch should you choose and what are some steps that would help you deciding in the PG branch that you want to take and that will make you comparatively happier and that would make your PG life and your further life more fulfilling. Let's begin today's lecture. So अगर आपको कोई कहता है कि this branch is perfect या this branch is the best या ये branch करने के बाद ऐशो आराम है, so that person is actually lying to you. एक चीज़ आपने समझ लेनी है बहुत अच्छे से कि no branch is easy, no branch is free of competition, and no branch is like when you go in it will be welcoming you with a red carpet and roses कि प्लीज़ आप आ जाइए, आप ओपीडी में बैठ जाइए, आपको मैं महीने के 5 लाख 10 लाख रुपए दे दूंगा, आपने कुछ नहीं करना है। तो ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जो आपको ऐसा फील कराए कि आप राजा हो। आपने हार्ड वर्क करना है और आपने अपना जो ब्रांच है या अपनी जो हॉस्पिटल है उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको नॉलेज बटोरना पड़ेगा और वही नॉलेज आपको अप्लाई करके पेशेंट्स पे लगाना पड़ेगा, तभी ही आपकी लाइफ अच्छी जा सकेगी या आप अपनी ब्रांच अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। नाउ बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हमको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, तो ऐसा देखो किसी का श्योर शॉट एक कोई आंसर नहीं है कि भाई आप यही ब्रांच ले लो वही ब्रांच ले लो। सब ब्रांच के प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे कि वन ऑफ द हॉट फेवरेट ब्रांच अगर आप देखोगे मेरिट में तो वुड बी रेडियोलॉजी। तो बहुत लोग का ये मान्यता है कि भाई देखो रेडियोलॉजी में क्या है कि आपने एक्सरे करने हैं, यूएसजी करना है, मिनिमल पेशेंट इंटरेक्शन है और लाइफ शांति की है, तो आई विल टेक रेडियोलॉजी। वहाँ कोई लोग ऐसा समझते हैं कि यार क्या प्रोब के साथ और टीवी के सामने बैठे रहने का पूरे दिन और एक ही चीज़ करते रहने के, सो दैट डजेंट मेक मी हैप्पी। तो पहले पहले आपको बड़ा बड़ा मोटा मोटा ये चीज़ डिसाइड करना है कि आपने सर्जिकल ब्रांच लेनी है या आपने मेडिकल ब्रांच लेनी है। ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है। इफ़ यू हैव द लग्जरी टू यू हैव गुड मार्क्स और आपके पास सब ऑप्शंस ओपन है, तो आपने फर्स्ट क्या करना है, आपने डिसाइड करना है कि आपने सर्जिकल ब्रांच लेनी है या आपने मेडिकल ब्रांच लेनी है। अभी देखो मेडिकल ब्रांच के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, सर्जिकल ब्रांच के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मैं मेरी लाइफ पूरी दवाइयाँ लिख के नहीं निकाल सकता, तो वैसा नहीं है। सिर्फ मेडिसिन में दवाइयाँ नहीं है, बट मोटा मोटा ओपीडी इज़ वन ऑफ द बिग थिंग इफ़ यू टेक अ मेडिकल ब्रांच। वाइल आपका अगर सर्जिकल ब्रांच है तो ऑपरेशन थिएटर इज़ योर प्राइमरी बैटल फील्ड। तो आपने वो डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको पहले पहले मेडिकल ब्रांच लेना है या सर्जिकल ब्रांच लेना है। तो ये आपका बहुत क्लियर डिसाइडेड होना चाहिए। तो आपने मन में एक क्वेरी तो नहीं ही रखनी है कि आपको या तो मेडिकल ब्रांच में जाना है या सर्जिकल ब्रांच में जाना है, क्योंकि वो दोनों का एक्सपीरियंस इज़ वास्टली डिफरेंट। आप कोई भी सर्जिकल ब्रांच ले लो, ओबीजीवाईएन के सिमिलैरिटी में विथ ओबीजीवाईएन यू विल गेट मोर सिमिलैरिटी विथ सर्जरी, एमएस सर्जरी और एमएस ऑर्थोपेडिक्स कंपेयर टू व्हेन यू कंपेयर ओबीजीवाईएन विथ पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन। बिकॉज अगेन आपने समझना है सर्जिकल ब्रांच का पूरा जो बेस है वो डिफरेंट है, मेडिकल ब्रांच का पूरा बेस जो है वो डिफरेंट है। तो आपने ये चीज़ क्लियर समझ लेनी है कि आपने सर्जिकल ब्रांच लेनी है या मेडिकल ब्रांच लेनी है। दूसरा ये होता है कि आपको बहुत लोग आके ऐसा बोलते हैं कि यार ये फील्ड तो बहुत सैचुरेटेड है, या ये फील्ड में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, या ये फील्ड में तो आगे जाके बहुत स्ट्रगल है। तो एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि स्ट्रगल तो सब ब्रांच में है, कोई ब्रांच इज़ नॉट अ रेड कारपेट फॉर यू, आपने सब में स्ट्रगल करना है। नाउ स्ट्रगल डज नॉट मीन कि आपको आपकी रोटी के लिए लड़ना है या कपड़े मकान के लिए लड़ना है। अगर आप डॉक्टर बनते हो तो एटलीस्ट यू डू नॉट हैव टू फाइट फॉर योर बेसिक नीड्स एंड बेसिक सर्वाइवल।
तो वो नहीं कर रहा है। बट देखो, हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यार अगर मैं MD MS इतना कर लेता हूँ तो एटलीस्ट इतना चीज़ तो मेरे को मिल जाना चाहिए या वो। सो दैट इज़ गेटिंग मोर डिफिकल्ट। गेटिंग अ गुड वेल पेड जॉब वेयर यू वांट इज़ नाउ गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। आपको या तो ऐसी जॉब मिलेगी जो आपको पैसे कम दे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, या आपको ऐसी जॉब मिलेगी जो आपको थोड़ा घर से दूर जाना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो आपको करना पड़ेगा, आइदर लोकेशन और आइदर मनी और आइदर द टाइम। कि भाई आप ऐसा डिसाइड करते हो कि नहीं यार मैं नाइट ड्यूटी तो कर ही नहीं सकता, तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। आप कहीं भी स्टार्टिंग में जाते हो तो आपका नाम उधर बना हुआ नहीं है, तो आपने उधर जाके नाम बनाना है, थोड़ा आपका मनी इकट्ठा करना है, कॉर्पस बनाना है। तो उसके लिए आपने थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अप टू ओनली सम एज यू कैन डू द हार्ड वर्क, नाइट ड्यूटी ये सब आप कुछ एज तक ही कर सकते हो। कुछ एज के बाद इट गेट्स रियली डिफिकल्ट एंड यू गेट मोर एंड मोर कमिटमेंट्स विद एज। तो उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू इट। बट इनिशियल फेजेस में माई रिकमेंडेशन वुड बी यार कि आप करो हार्ड वर्क, और आपको एक लिमिट तक ही आप पढ़ पाते हो। तो आपका अगर गोल है कि आपने अगर PG के बाद सुपर स्पेशलिटी करना है तो वो भी आप करो। बट एक एक्सपेक्टेशन मन से छोड़ दो कि कोई भी ब्रांच या कोई भी PG करने के बाद अगर आप प्राइवेट में जाते हो या कहीं भी जाते हो, अनलेस आपका खुद का सेटअप है, नथिंग विल बी अ सिंपल केक वॉक। एवरीथिंग विल बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है एंड लोग जो है वो दे आर गेटिंग मोर अवेयर नाउ। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट द थिंग इज़ दैट पीपल का प्रायोरिटीज़ होता है कि उनको जहाँ पसंद है वहीं जाते हैं, उनको जहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है वहीं जाते हैं। और अगेन देर आर सम पीपल हु माइट हैव मालाइंड यू, और उसकी वजह से भी थोड़ा रेपुटेशन पे इफेक्ट होता है, बट वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। बट ये चीज़ आपने समझ लेनी है कि कोई भी ब्रांच ईजी नहीं है और कोई भी ब्रांच अनसैचुरेटेड नहीं है। स्ट्रगल सब में करना है और आपने मेहनत सब में करनी है। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मेरे को ये ब्रांच पसंद है। आई हैव पीपल टेलिंग मी कि भाई सर ये ब्रांच मेरे को पसंद है, बट मेरे को लोग ऐसा ओपिनियन दे रहे हैं कि वो सैचुरेटेड ब्रांच है तो वो मेरे को नहीं लेना है। तो पहले एक चीज़ समझ लो यार कि सैचुरेटेड अगर ब्रांच है, अगर आप कोई अपनी पसंदीदा ब्रांच करते हो और अगर स्टार्टिंग में आपके पास पेशेंट्स नहीं आते हैं या स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हार्डशिप्स फेस करना पड़ता है, तो अगर वो ब्रांच आपकी पसंद की होगी या आपको वो ब्रांच जेन्युइनली पसंद होगी तो आप थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाओगे। वो चीज़ आपने समझनी है। अगर आपको वो ब्रांच जेन्युइनली पसंद ही नहीं है तो आप ऑब्वियसली उसके लिए स्ट्रगल नहीं करोगे। तो पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि भाई इफ़ यू लाइक दैट ब्रांच और नॉट। इफ़ यू डू नॉट लाइक द ब्रांच तो ये पैसा, ये रेपुटेशन या ये आप जो फ्यूचर है आपका, इट विल बी मोर डिफिकल्ट, क्योंकि एवरी डे यू विल बी वेकिंग अप थिंकिंग कि यार ये कौन सा ब्रांच ले लिया मैंने, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ समझनी है कि आपका फर्स्ट थिंग वाइल चूजिंग अ PG ब्रांच शुड बी दैट इफ़ यू रियली लाइक डूइंग दैट थिंग, प्लस आप फ्री होके बैठो और सोचो कि 10 years डाउन द लाइन, 10 साल बाद अगर आप सोचते हो तो क्या आप अपने आप को वो काम करता हुआ एनविजन कर सकते हो या नहीं। या इफ़ आई एम अ सर्जन, मुझे सर्जरी करना है तो आई डोंट नो कि मुझे सर्जरी करना चाहिए नहीं, तो मैं बैठो, आँख बंद करो और सोचो कि 10 साल बाद अगर मैं सर्जरी OPD चला रहा हूँ या आई वुड बी अ सर्जन तो मुझे कैसा लगेगा। अगर वो ब्रांच आपको ऐसा फील करवाती है कि ओ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरे को अच्छा लग रहा है, आई कैन एनविजन माई सेल्फ डूइंग दैट, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट ब्रांच, डेफिनेटली टेक दैट ब्रांच एंड यू विल बी हैप्पी। बट इफ़ यू अभी से इफ़ यू गेट अ वाइब दैट नहीं यार आई कैन नॉट एनविजन माई लाइफ डूइंग दैट, तो प्लीज़ डू नॉट टेक दैट ब्रांच। आगे जाके रिग्रेट होगा। पैसा, फेम, रेप्यूटेशन ये सब सेकेंडरी है। पहली चीज़ आपको समझनी है कि आपने जो आपका पसंदीदा चीज़ है, क्योंकि इसी आपका आगे का पूरा लाइफ आपको यही करके गुजारना है। तो अगर आपको वो चीज़ बिल्कुल पसंद ही नहीं है तो आप अपने आप को पूरी ज़िंदगी कोसोगे कि यार ये मैंने क्या ब्रांच ले ली, या जब वो 3 साल और मेरे डिटरमाइनिंग थे तब मैंने क्या दूसरों की बात सुन के या पीयर प्रेशर में आके या पेरेंटल प्रेशर में आके ये ब्रांच ले ली एंड नाउ आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो वैसा होगा। तो वो आपने समझना है, पहले आपने डिसाइड करना है, बैठना है, अच्छे से सोचना है
और फिर ही ब्रांच लेनी है। किसी के प्रेशर में नहीं आना है। पीयर पेरेंटल आपका रैंक 1 है और आप सोच रहे हो कि नहीं यार, हिस्टोरिकली 10 साल से मैं देख रहा हूँ रैंक 1 या तो डरमेट या तो रेडियो या तो मेडिसिन ले रहा है और मेरे को आई कैन नॉट डू दिस, तो मेरे को टीचिंग ब्रांच चाहिए लाइक अ फार्मेकोलॉजी। तो इट नो ब्रांच इज रॉन्ग फॉर यू। वो चीज़ आपने समझनी है कि देखो, आपको लोग बोलेंगे या आपके पेरेंट्स या जो भी है, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप ओपिनियन सुनो लोगों का, बट एक चीज़ समझना है कि द रोड हैज़ टू बी ट्रैवल्ड बाई यू। आपने ही वो रास्ता काटना है और अगर वो रास्ता आपको पसंद नहीं है तो आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा रास्ता काटना। सो आपने एक चीज़ बहुत क्लियरली समझनी है कि आपने आपने ही वही रास्ता सिलेक्ट करना है जो आपको चलना है। आप दूसरों को डायरेक्शंस के लिए पूछ सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन वॉकिंग द रोड। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है और वही उसी ही के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, न कि किसी के बहकावे में आके या टेम्पररी परसुएशन और इन्फ्लुएंस में आके आपने ये ब्रांच ले ली। तो आपने अपनी मर्जी से ब्रांच लेनी है। आप 50 लोगों का ओपिनियन ले सकते हो, बट ऑलवेज डू वॉट यू वॉन्ट, बिकॉज आगे जाके you are the one that has to spend your whole life with that branch and not anyone else, not your parents, not your friends, not the influencers, not the YouTubers, not your teachers. It is you, and you only who will have to spend your life with that branch. That's why take it very seriously, अच्छे से सोचो और जो अपने अंतरात्मा को पूछो, अपने से पूछो कि आपको क्या चाहिए। एंड अगर आपको वो जवाब मिल जाता है देन वेल एंड गुड। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो प्लीज़ आस्क मोर एंड मोर पीपल। अगेन आपका डिसीजन चेंज होना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। लोगों का डिसीजन चेंज होता रहता है। जब मैं MBBS में था मैं सोचता था कि आई विल डू साइकाइट्री, फिर आगे जाके मैंने सोचा आई विल डू मेडिसिन, फाइनली आई हैव डन पीडियाट्रिक्स एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट ब्रांच। सो my opinion or my advice to you would be that डिसीजंस चेंज होना इज़ वेरी नॉर्मल। लोगों के ओपिनियन सुनना, लोगों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होना इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल। बट एक चीज़ आपके मन में एब्सोल्युटली क्लियर रखो कि द ब्रांच दैट यू हैव टू डू शैल बी डिसाइडेड बाय यू एंड यू ओनली एंड नो वन एल्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर से कुछ सीखने मिला हो, एंड इफ़ यू really want to support me, please press the subscribe button down below और मेरे contact details description में है। You can always approach me for any queries. Thank you so much.